हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको प्राइम बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फटाफट अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। यस, सबसे पहले आज के दिन तो आपको पता ही है, अच्छी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। बट ऐसे गिरावट वाले माहौल में भी कुछ कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, बीएसई लिमिटेड 6 से पौने 7% के आसपास की हम लोग को दमदार तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। एंड जब से यहाँ पे बायबैक भी अनाउंस हुआ था तब से लेकर अभी तक स्टॉक सिर्फ भागते ही जा रहा है। 5 दिन में भी आप देख सकते हो 13%, महीने भर में 40%, 6 महीने में 270% की रिटर्न, साल भर में 177, एंड 5 साल में आप देख सकते हो 750% की रिटर्न। सो बहुत ही कमाल की कंपनी है। ठीक है, बीएसई लिमिटेड की बात करें, सीडीएसएल की बात करें, इनको हमेशा मैं कंबाइनली यहाँ पे कवर करता था, आप सभी लोगों को पता ही होगा। आप चाहो तो पुरानी वीडियोज़ भी यहाँ पे देख सकते हो। तो आज के ऐसे गिरावट वाले मंजर में इसने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस, यस बजाज फाइनेंस की भी बात करें, कोई रॉकेट की तेजी नहीं, सिर्फ 5 रुपया 6 रुपया ही भागते हुए देखने को मिला है। बट फिर भी जहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिले, उस हिसाब से देखा गया हरे निशान में भी रहना, न्यूट्रल रहना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। सो बजाज फाइनेंस में भी यही चीज़ हम लोग को देखने को मिली है। मतलब बजाज फाइनेंस जिन्होंने होल्ड किया था उन्होंने कोई पैनिक में आके ज़्यादा माल बेचा नहीं है। इसी चीज़ के चलते बजाज फाइनेंस में हम लोग को गिरावट होती हुई देखने को यहाँ पे नहीं मिली। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो पेटीएम, यस पेटीएम में ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। अभी बहुत सारे लोग जो सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि अगर इनके नंबर्स की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। देन एनालिस्ट की बात करें, उन्होंने टारगेट भी यहाँ पे हाइक कर दिए, उसके बावजूद क्यों गिरा? तो दोस्तों ऐसा ही होता है, बाजार में जब भूकंप आता है तो कुछ देखा नहीं जाता है आगे पीछे। पैनिक में बहुत सारे लोग बिकवाली यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप आईसीआईसीआई बैंक को भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ऐसे और भी कंपनियां हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिनके नंबर्स हम लोग को कल देखने को मिले थे एंड डिसेंट नंबर थे, बट आज के इस गिरावट के चलते यहाँ पे वहाँ पे भी हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो जब भी बाजार में इस प्रकार का पैनिक वाला सेल ऑफ देखने को मिल जाता है तो एग्जैक्टली एस्टिमेट करना कि नंबर्स के प्रति बाजार का रिएक्शन कैसे रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, वो डिफिकल्ट यहाँ पे हो जाता है। सेम चीज़ बुल रन में भी देखने को मिल जाती है। बुल रन में भी स्टॉक अंधाधुंध तेज़ी दिखा देते हैं, फिर कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा स्टॉक खराब है वो कोई मायने नहीं रखता है। एंड बाद में अगर देखा गया, खास करके जो खराब स्टॉक ही रहते हैं वो तो सबसे ज़्यादा तेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसलिए कंपनी के फंडामेंटल्स जान के ही डिसीजंस लेना होता है। वो सबसे एक मतलब हम कह सकते हैं वाइज डिसीजन रहता है, जिसके चलते लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा फायदा मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस आज के दिन 3% की गिरावट होते हुए देखने को मिली है। लगातार हम यहाँ पे कह सकते हैं 100 के करीब जाने के बाद एक अच्छी खासी गिरावट हम लोग को इस बैंक में होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, अगर इसका हम लोग 50 हाई की बात करें तो एक्जैक्टली 100.70 को इन्होंने यहाँ पे टच किया था। एंड इस लेवल को ब्रेक करके आगे बढ़ना है तो इनके नंबर्स अच्छे आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसी बात नहीं अगर नहीं अच्छा है मतलब कभी 100 को क्रॉस नहीं कर सकता, हाँ, बट अगर शॉर्टर पीरियड ऑफ स्पैम में अगर ऐसी चीज़ें करनी है तो नंबर का सहारा मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तभी जाके और भी कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी बाइंग हम लोग को होती हुई देखने को मिल सकती है। वैसे तो देखा गया जीक्यूजी के निवेश के चलते बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ते हुए देखने को मिला। हाँ, इसमें सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, कौन सा वाला? मर्जर वाला। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड आईडीएफसी लिमिटेड का मर्जर चल रहा है। एंड आपको पता है मर्जर जैसी चीज़ें बहुत ही लंबा टाइम लेती है, साल भर ये चीज़ें चलती रहती है, अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, अलग अलग अप्रूवल्स लेकर लाने पड़ते हैं। तो इसी चीज़ के चलते कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो स्लो डाउन में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे चलना है। देन दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यस 2 दिग्गज बिजनेसमैन, मुकेश अंबानी की अगर हम बात करें, गौतम अदानी जी की अगर हम लोग बात करें, इनमें बिजनेस लेवल पे कंपटीशन तो हम लोग को ज़बरदस्त चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, अदानी जी को अभी एक झटका लगते हुए देखने को मिला है। झटका मतलब बिजनेस ओरिएंटेड एंड बिजनेस पॉइंट के हिसाब से हम लोग ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन इन दोनों के बीच में यहाँ पे चल रही थी कि एक जो कंपनी थी उसको खरीदने से रिलेटेड। कौन सी कंपनी की हम लोग बात करें? यस डिज्नी की बात करें। डिज्नी के जितने भी इंडिया में बिजनेसेस है, हॉटस्टार के साथ उन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप यहाँ पे की थी। तो डिज्नी को कौन खरीदेगा, डिज्नी हॉटस्टार को यहाँ पे कौन खरीदेगा? तो पहले तो रिलायंस सन टीवी का ही हम लोग को नाम देखने को यहाँ पे मिल रहा था। देन अचानक हम लोग को अदानी का भी नाम सामने आते हुए देखने को मिला कि वो भी इंटरेस्टेड है। सो ये फाइट यहाँ पे चल रही थी। एंड फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो बाजी मारते हुए देखने को मिल रहे हैं, फिलहाल तो नाम सामने आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्री का। क्या ऑफिशियली है? नहीं, अभी भी ऑफिशियली नहीं है, बट बताया जा रहा है कि बहुत ही क्लोज रिपोर्ट के जरिए 99% ऑलमोस्ट डील
रिलायंस के पक्ष में जाते हुए देखने को मिले। बट फिर भी शेयर मार्केट है, जब तक सारी चीज़ें कंफर्म नहीं होती है भरोसा तो रखना होता नहीं, इसलिए तो 1% छोड़ा जाता है। सो जैसे डील कंप्लीट हो जाएगी, रिलायंस इंडस्ट्री के जो वेबसाइट या फिर आप कह सकते हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट के ऊपर भी रिलायंस अपने शेयर होल्डर को इसके बारे में बता ज़रूर देगा। सो यहाँ पे अगर देखा गया तो बताया जा रहा है दोस्तों कि मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डील को फाइनलाइज कर सकते हैं। बाप रे बाप, 83,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे हम लोग को ये सारी डीलिंग से रिलेटेड, मतलब जो वैल्यूएशन के हिसाब से ही बात होगी ऑब्वियसली, तो ये डील होते हुए देखने को मिले। मतलब ऑब्वियसली वो यहाँ पे किन की बात कर रहे हैं, डिज्नी की बात यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड एक बार डिज्नी के साथ ये चले गए तो किसके साथ कंपीट करेंगे, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम के साथ हम लोग को रिलायंस कंपीट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिज्नी टू एंटर इनटू द $multi-billion इंडिया डील विद द अंबानीज रिलायंस। तो ये खबर फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को मिल रही है। अगेन कह रहा हूँ अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है, बट अगर हम लोग रिपोर्ट्स की बात करें, किसने ये रिपोर्ट किया है, ब्लूमबर्ग की अगर हम लोग बात करें तो उनके ओर से हम लोग को ये डेटा आते हुए देखने को मिल रहा है कि वॉल्ट डिज्नी के साथ हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री की ये ज़बरदस्त बड़ी डील यहाँ पे आने वाले दिनों में कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो कि इस डील के बाद और भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, वैल्यूएशन देखिए $10 बिलियन का वैल्यूएशन हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा वैल्यूएशन, क्या वो एग्री होंगे, ये एक देखने वाली बात तो यहाँ पे ज़रूर होगी। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो इस डील के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सक्सेसफुल होती है तो यहाँ पे जो डिज्नी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, वो जस्ट एक माइनॉरिटी स्टेक या फिर स्टेक होल्डर्स करके हम लोग को शेयर होल्डर करके इसमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी सारा का सारा जो असेट है वो रिलायंस के पक्ष में हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकता है। ऐसा ब्लूमबर्ग की ओर से रिपोर्टिंग आते हुए देखने को मिल रही है। देन दोस्तों उसी के साथ साथ जो ब्लूमबर्ग ने और भी कुछ रिपोर्ट्स सामने यहाँ पे लाए हैं, जैसे कि डील तो चल रही है, अभी इसका अनाउंसमेंट कब होगा तो माइट भी वो बताया जा रहा है कि जैसे ये डील कंप्लीट हो जाए तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डिक्लेयर किया जाएगा नेक्स्ट मंथ में। अभी नेक्स्ट मंथ के लिए ज़्यादा टाइम भी बचा नहीं है, अक्टूबर तो ख़त्म यहाँ पे होने आ ही गया, तो ये चीज़ देखने को मिले। एंड उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी भी बताई जा रही है, कौन सी, कि मर्जर भी हो सकता है। अभी मर्जर किस में होगा तो आपको पता ही है, रिलायंस के भी मीडिया ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारी यूनिट्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे क्लोज अगर मर्जर की अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो आपको पता ही है जियो सिनेमा, ठीक है, जियो सिनेमा एंड डिज्नी हॉटस्टार, ये सबका हम लोगों को मर्जर होते हुए देखने को मिल सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, होगा नहीं होगा ये तो पहले तो देखना पड़ेगा कि ये डील को हरी झंडी मिलती है कि नहीं। बट फिलहाल तो ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग को शेयर स्वैप भी होते हुए देखने को मिलेगा। शेयर स्वैप मतलब कुछ हिस्सा यहाँ पे थोड़ा सा डिज्नी का हम लोग को देखने को मिलेगा, बट जैसे मैंने कहा माइनॉरिटी स्टेक रहेगा। एंड उसी के साथ साथ बाकी जो डील है होती हुई देखने को मिलेगी वो कैश के थ्रू हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को मिल सकती है। सो अभी होगा नहीं होगा ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको कहा रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट अगेन रिलायंस का ही नाम हम लोग को टॉप लेवल पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं इस चीज़ के चलते रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर बाजार का भी अच्छा खासा फोकस यहाँ पे जरूर रहेगा। हाँ, आज के दिन की बात करें तो डेफिनेटली बाजार में भूकंप था, तो इसके चलते रिलायंस इंडस्ट्री में भी हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, हाँ, अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो इस डील के चलते वो पीछे मतलब थोड़ा सा पहले एग्रेसिवली इनका नाम यहाँ पे सामने आ रहा था, बट अभी वापस ये पीछे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो FIS DIS एक्टिविटीज़, तो DIS की बात करें वो तो लगातार बाइंग करते 1100 करोड़ का बड़ा माल उठाया। बट FIS की बात करें दोस्तों तो उनके ओर से भी हम लोग को कोई ज़्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिला है। 252 करोड़ की नेट बाइंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो जो सेलिंग यहाँ पे हुई है वो अदर देन इंस्टीट्यूशनल एंड अदर देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की ओर से होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है, जिसमें डेफिनेटली रिटेलर्स का भी पार्टिसिपेशन हम लोग को जरूर देखने को मिलेगा। जो बिगनर होते हैं वो ऐसी गिरावट देखकर क्या कर लेते हैं, बेच देते हैं। कल अगर तेजी आएगी, कल मतलब कल तो बाजार को छुट्टी है, बट आ गई तो वो क्या कर लेते हैं, बाइंग करने का सोचते हैं। फिर गिरावट होती है तो वापस एग्जिट करने का सोचते हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पहले तो यहाँ पे लगा था कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का शायद से यहाँ पे रोल हो सकता है, बट जो डेटा यहाँ पे पब्लिश हुआ है 23 अक्टूबर का, DIS भी नहीं है एंड FIS की भी अगर हम लोग बात करें तो इनफैक्ट तो उन्होंने इस गिरावट में यहाँ पे माल खरीदने की ज़्यादा यहाँ पे कोशिश की है। इस डेटा से हम लोग को यही पता यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो MMTC, देन उसी के साथ साथ STC, ये जो कंपनियां हैं अभी STC सर्किट में यहाँ पे चल रहा है, लोअर सर्किट, MMTC भी लोअर सर्किट है। रीज़न तो आपको पता ही है कि यस, सरकार इन कंपनीज़ को क्या कर सकती है, बंद भी कर सकती है। अभी इससे रिलेटेड भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर फैसला क्या आया, तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया था कि आज के दिन मीटिंग होगी एंड शायद से फैसला लिया जा सकता है करके, बट ऑफिशियली अभी तक कोई भी सरकार के ओर से अपडेट नहीं आया है कि सरकार ने एग्जैक्टली क्या फैसला लिया है करके, ठीक है। एंड यूजुअली जो सरकारी कामें जो होते हैं हम लोगों ने देखे, अभी भी वर्क होता है, ऐसे डिसीजन लेने में हम लोग को डिले भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसी चीज़ के चलते अभी तक तो ऑफिशियल खबर नहीं है, अगर ऑफिशियल खबर अगर कोई भी आ गई
बंद करेंगे, नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो शेयर होल्डर के लिए क्या करेंगे, सारी चीज़ें उनको यहाँ पे बतानी पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करेंगे। तो अभी तक ऑफिशियली कोई भी खबर आई नहीं है, बट येस आज के दिन पीयूष गोयल जी की यहाँ पे हायर लेवल की बैठक थी कि इन कंपनीज़ का क्या करना है करके, एमएमटीसी, देन पीईसी एक और कंपनी है एसटीसी करके। तो अभी तक ऑफिशियली तो कोई खबर यहाँ पे सामने नहीं आई है, बट इसी चीज़ के चलते यहाँ पे हम लोग को इन स्टॉक्स में बिकवाली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैक्सिमम शेयर्स भी अगर देखे गए तो वो भी प्रमोटर के पास ही है। प्रमोटर अगर ओएफएस लाने की भी कोशिश कर रहा है तो भी कोई खरीदने की यहाँ पे कोशिश यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो इसी चीज़ के चलते इनको बंद करने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं। सो बंद होगा या नहीं होगा वो तो अभी हम लोग को पता चल जाएगा, बट अभी तक जैसे मैंने कहा हाँ ऑफिशियली अभी तक कोई तो अनाउंसमेंट हुई नहीं है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है सारे मैंने कवर कर रहे। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।